बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 14। ए सैम्पल ऑफ 12 जार यानी एन की हमारे पास वैल्यू 12 है। ऑफ अ पीनट बटर वाज टेकन फ्रॉम अ लॉट ईच जार बीइंग लेबल्ड 8 ऑunces यानी हमारे पास म्यू की वैल्यू 8 है। नेट वेट द इंडिविजुअल वेट्स इन ऑunces आर 8.2, 8.0, 7.6, 7.6, 7.7, 7.5, 7.3, 7.4, 7.5, 8.0, 7.4 एंड 7.5। Test whether these values are consistent with the population mean of 8. Assume that the weights are normally distributed. अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहले जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने लिख दी हैं, म्यू विच इज़ इक्वल टू 8 और एन विच इज़ इक्वल टू 12। फर्स्ट स्टेप एच नॉट, उसमें हम लिखेंगे म्यू विच इज़ इक्वल टू 8 एंड उसका जो अल्टरनेटिव H1 है म्यू नॉट इक्वल टू 8। और ये हमारा जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो वो हमारा टू टेल टेस्ट या टू साइडेड टेस्ट बन जाएगा। एक बात आपने और भी याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में एच नॉट और H1 के लिए कोई कंडीशन गिवन हो तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग लेना है। अगर ना गिवन हो तो फिर यहाँ पे आपने इक्वल टू और यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है। सेकंड स्टेप दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ, हमने खुद अपनी मर्जी से लिया है 0.05। अगर आप किसी और को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब हमें म्यू और एन की वैल्यू गिवन है जबकि एक्स बार और एस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये दो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए मैंने कुछ कैलकुलेशन की है, मैं आपको उसकी तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी 12, उसको मैंने एक्स का नाम दिया, फिर वो मैंने तरतीब के साथ 12 वैल्यू लिख दी, उसको मैंने ऐड किया तो वो मेरे पास एक्स का आंसर आया 91.7। उसके बाद नेक्स्ट मैंने फाइंड किया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मुराद है एक्स की हर वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया यानी कि 8.2 का स्क्वायर 67.24, इसी तरह 8 का स्क्वायर 64, इसी तरह आपने थर्ड एंड सो ऑन 12 वैल्यू तक इसका स्क्वायर लेना है और उन तमाम को ऐड करना है तो आपके पास एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा 701.61। अब पहले मैं एक्स बार फाइंड करूंगा और फिर एस फाइंड करूंगा। एक्स बार बराबर है समेशन एक्स ओवर एन के। समेशन एक्स की मेरे पास वैल्यू है 91.7, एन की मेरे पास वैल्यू 12 है। आपने 91.7 को 12 के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 7.64। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एस। एस बराबर होता है 1 ओवर एन माइनस 1 समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब 1 ओवर एन 1 माइनस 1, अब मैंने समेशन को इसके ऊपर अप्लाई किया यानी कि फार्मूले को ओपन किया है तो वो मेरे पास बन गया समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। 1 और ओवर सेम एन की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 12, साथ में -1 समेशन एक्स स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू है 701.61 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। समेशन एक्स की मेरे पास वैल्यू है 91.7, इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे एन है, एन की मेरे पास वैल्यू 12 है। अब 1 ओवर 12 में से 1 बाकी 11, फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है। 91.7 का स्क्वायर बनता है 8408.89, नीचे मेरे पास 12। अब 1 ओवर 11 सेम, 701 पॉइंट आगे 61 सेम, फिर माइनस, तो आपने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 700.74। अब आपने इस फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस कर देना है तो आंसर आएगा 0.87, नीचे 11 सेम रहेगा। अब आपने 0.87 को डिवाइड करना 11 के ऊपर तो आंसर आएगा 0.08, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब आपने कैलकुलेटर से 0.08 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.28। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमने एस की भी वैल्यू फाइंड कर ली है और एक्स बार की भी वैल्यू फाइंड कर ली, जबकि म्यू और एन की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू आई थी 7.64, साथ में माइनस, और म्यू की मेरे पास वैल्यू थी 8, एस की मेरे पास वैल्यू है 0.28 और एन की मेरे पास वैल्यू थी 12। अब 7.64 में से आपने माइनस करना है 8 को तो उसका आपके पास आंसर आएगा -0.36। अब 0.28 सेम रहेगा, 12 की आपने स्क्वायर रूट लेनी तो आपके पास आंसर आएगा 3.46। अब -0.36 सेम रहेगा, आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 0.08। माइनस यहाँ पे लगा दी, इस वैल्यू का आपने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आया -4.50। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, तो यहाँ पे हमारे पास म्यू नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो म्यू नॉट इक्वल टू के साइन के अकॉर्डिंग हमारी कौन सी क्रिटिकल रीजन बन रही है मैं आपको उसके बाद भी दिखाता हूँ। H1 में हमें दिया गया था कि म्यू नॉट इक्वल टू 8, यानी म्यू नॉट से मुराद होता है उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ किसी की हो,
तो जब यहाँ पे सेंटर में नॉट इक्वल टू का साइन आया तो उसके लिए आपको दो क्रिटिकल रीजन गिवन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो मैं यहाँ पे ये वाली इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन एक बात आपने और भी याद रखनी है, जब आपके पास टू टेल टेस्ट हम इसको बोलते हैं, जब आपके पास टू टेल टेस्ट की क्रिटिकल रीजन हो तो आप टी के ऊपर मार्क ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो लगा लीजिएगा, ना ज़रूरत पड़े तो ना लगाइएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपको यानी कि जो आपका कैलकुलेशन होता है ना टी कैलकुलेटेड, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर आपको मार्क की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ये मैंने लिखा टी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर मैंने मार लगाया है, ग्रेटर है टी अल्फा ओवर 2, ये साथ में न्यू है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था n-1 और न्यू बराबर भी n-1 के ही होता है। अब टी कैलकुलेटेड सेम टी अल्फा ओवर 2, अल्फा की मेरे पास वैल्यू थी 0.05, मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं इधर भी 2 लूँगा और इधर भी 2 लूँगा। अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.05 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.025, साथ में न्यू है, न्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की है। न्यू बराबर होता है n-1 के, n के मेरे पास वैल्यू 12 है, साथ में -1, 12 में से 1 बाकी 11। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, टी कैलकुलेटेड और उसके ऊपर मार्ड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.025, साथ में न्यू है, न्यू की मेरे पास वैल्यू 11। अब टी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू आई थी 4.50, जो मैंने पिछले पेज के ऊपर सॉल्व की थी। अब ये मेरे पास है टी 0.025 को 11। अब आपने बुक के ऊपर जाना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के ऊपर, और 0.025 को 11 के टेबल में चेक करना। ये मेरे पास 0.025 है और ये मेरे पास 11 का टेबल है, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही है 2.201, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2.201। अब नेक्स्ट बात है 6 स्टेप कंक्लूजन, उसको आपने कैसे लिखना है। अगर आपकी टी कैलकुलेटर की वैल्यू टी अल्फा ओवर 2 न्यू से बड़ी आ रही हो तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट। अगर आपकी टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो तो उसका मतलब है वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी टी कैलकुलेटर की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी आ रही है, इसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप है कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, हमारे पास जो टी कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर दैन टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू, वो टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू की वैल्यू से बड़ी आई, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, द 9 एटम्स ऑफ अ सैंपल हैड द फॉलोइंग वैल्यूज़। ये हमें 9 वैल्यूज़ गिवन है, 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53 एंड 51। Does the mean of the 9 atoms differ significant from an assumed normal population with a mean of 47.5, यानी म्यू की हमें वैल्यू गिवन है 47.5 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमें दे दिया गया है 0.05। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। सबसे पहले जो मुझे वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं, म्यू विच इज़ इक्वल टू 47.5, अल्फा विच इज़ इक्वल टू 0.05 और एन विच इज़ इक्वल टू 9। तो एच नॉट में हम लिखेंगे म्यू विच इज़ इक्वल टू 47.5 और एच वन में हम लिखेंगे म्यू नॉट इक्वल टू 47.5। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो वो हमारा टू टेल टेस्ट या टू साइडेड टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो वो भी हमें गिवन था, वो था 0.05। तीसरा स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टी नीचे सी एल यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस ओवर एन स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। अब हमें इस फार्मूला में जो वैल्यूज़ गिवन नहीं है वो हमने फाइंड करनी है। जैसा कि हमें म्यू की वैल्यू गिवन है, उसके बाद हमें एन की भी वैल्यू गिवन है, हमें एक्स बार की भी वैल्यू गिवन नहीं है और हमें एस की भी वैल्यू गिवन नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो आपको 9 वैल्यूज़ गिवन है उसको आपने एक्स का नाम देना है, नीचे तरतीब के साथ वो आपने वैल्यूज़ लिख देनी है। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने नीचे यहाँ पे लिखना है डी विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब मैं अगर डी से फाइंड करूँगा तो मेरा जो क्वेश्चन है ना वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो दूसरा मेथड जो मैं पिछले क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना, एक्स स्क्वायर वाले मेथड से आप एक्स का एक्स स्क्वायर लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस डी से ज़रा ये आसान हो जाता है, इस वजह से मैंने डी से करवाया है। आपने लिखना है डी विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब नीचे मैंने लिखा है लेट ए बराबर है 45। अब ये एक्स माइनस ए से मुराद है जो एक्स से मुराद है जो एक्स की आपकी वैल्यू है आ रही है उसको आपने बारी बारी पुट करना है, और ये जो ए है ए से ए से मुराद है आपने इस वैल्यूज़ में से किसी एक को ए फ़र्ज कर लेना है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डी बराबर है एक्स माइनस ए, इसमें एक्स से मुराद है आपकी एक्स की वैल्यू जो बार बार आएगी
ए के साथ माइनस होगी। ए से मुराद क्या है? ए से मुराद है इन वैल्यूज़ में से आपने किसी को ए फ़र्ज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पे ए फ़र्ज़ किया हुआ है 45 को, अगर आप चाहें तो 47, 50 या किसी और को भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जवाब आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ किया है लेट ए बराबर है 45 के, डी सेम, एक्स और माइनस भी सेम, ए की जगह उसकी वैल्यू जो मैंने फ़र्ज़ की है 45, तो मैंने ऊपर कॉलम बना दिया डी बराबर है एक्स माइनस 45। अब इसका मतलब है कि मैंने एक्स की हर वैल्यू को 45 में से माइनस करना है। पहले मैंने फर्स्ट वैल्यू को किया 45 में से मैंने 45 को माइनस किया तो आंसर 0 आया। 47 में से 45 को किया तो आंसर 2 आया। 15 में से इसको किया तो 5 आया। 25 में से इसको किया तो 7 आया। 48 में से 45 को किया तो 3 आया। 47 में से इसको किया तो मेरे पास 2 आया। 49 में से इसको किया तो मेरे पास 4 आया। 53 में से इसको किया तो 8 आया। 51 में से किया तो उसका 6 आया। अब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास डी का आंसर आ गया 37। अब मुझे चाहिए डी स्क्वायर की वैल्यू। आगे मैंने कॉलम बनाया डी स्क्वायर का। डी स्क्वायर का मतलब है कि डी की हर वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। अब हमने फाइंड करनी है एक्स बार और एस की वैल्यू। एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन के। समेशन एक्स से मुराद है एक्स की जो वैल्यूज़ को आपने ऐड किया, जो उसका आंसर आया वो आपका समेशन एक्स का आंसर है, जो मेरे पास है 442। नीचे एन है, एन से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो हमें 9 गिवन है, तो आपने 442 को डिवाइड करना है 9 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 49.11। अब हमने फाइंड करना है एस। एस बराबर होता है 1 ओवर एन माइनस 1 समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 1 ओवर एन माइनस 1 सेम रहेगा, समेशन को आपने अप्लाई करना है। अब मैं आपको एक बात और इसके बारे में बता देता हूँ। पहले हम जो सॉल्व क्वेश्चन करते थे वो एक्स और एक्स स्क्वायर से करते थे, अब हम डी और डी स्क्वायर से फाइंड कर रहे हैं। अब आपने फार्मूला को कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यानी एक्स की जगह आपने डी लगाना है, माइनस की जगह माइनस लगाना है, एक्स बार की जगह आपने डी बार लगाना और उसके ऊपर लगा देना उसका स्क्वायर। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। 1 ओवर एन माइनस 1 सेम रहेगा, समेशन को इसके ऊपर अप्लाई कर दे, समेशन डी का स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर ओवर एन, यानी जिस तरह हम लिखते थे समेशन एक्स का स्क्वायर समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1 ओवर एन की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 9, साथ में -1 समेशन डी स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू है 207 माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर, समेशन डी की मेरे पास वैल्यू 37 है, इसके ऊपर उसका स्क्वायर एन। एन से मुराद उसकी वैल्यूज़ जो मेरे पास 9 है। 1 ओवर 9 में से 1 बाकी 8, 207 सेम रहेगा, माइनस भी सेम रहेगा, 37 का स्क्वायर 1369 नीचे 9। अब 108 सेम, 207 भी सेम, 1369 को डिवाइड करना 9 के ऊपर, तो आंसर आएगा 152.11। अब आपने इस फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस करना है, तो आंसर आएगा 54.89 नीचे 8। अब आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 6.86। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आपने कैलकुलेटर से इसकी स्क्वायर रूट लेनी, तो आपके पास एस का आंसर बनेगा 2.62। अब हमने एस की भी वैल्यू फाइंड कर ली है और अब हमने एक्स बार की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू है 49.11 माइनस म्यू की मेरे पास वैल्यू 47.5, एस की मेरे पास वैल्यू 2.62, एन की मेरे पास वैल्यू 9 है, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 1.61। 2.62 सेम रहेगा, 9 की स्क्वायर रूट 3, 1.61 भी सेम रहेगा, 2.62 को आपने 3 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 0.87। 1.61 को डिवाइड करें 0.87 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 1.85। अब हम सॉल्व करेंगे 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में मैंने लिखा है टी कैलकुलेटर, उसके ऊपर माड ग्रेटर है टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो, तो आपने उसकी क्रिटिकल रीजन बुक से चेक करनी। पिछली वाले क्वेश्चन की और इस वाले क्वेश्चन की क्रिटिकल रीजन सेम आ रही है, फिर भी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाए। ये देखिएगा, जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो, तो आप इन दोनों क्रिटिकल रीजन में से एक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के बजाय इस पॉजिटिव को आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक बात आपको और बता दूँ, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने n-1 की जगह न्यू का इस्तेमाल किया। ये नहीं कहना कि वहाँ पर आपने न्यू लगाया, न्यू बेसिकली बराबर ही n-1 के होता है, तो आपने इस क्रिटिकल रीजन को यूज़ करना है। दूसरी बात ये उन्होंने ये भी बताई है कि 2 साइडेड अल्टरनेटिव के लिए आप टी कैलकुलेटेड यानी कि टी के ऊपर माड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी इसको ऊपर माड ही इस्तेमाल किया हुआ है। टी कैलकुलेटेड इसके ऊपर माड ग्रेटर है टी अल्फा ओवर 2, साथ में न्यू। टी कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, अल्फा ओवर 2। अब अल्फा की मेरे पास वैल्यू है 0.05, अब मुझे चाहिए 2,
तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा, इधर भी 2 इधर भी 2, अल्फ़ा व 2 बराबर है 0.05 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो उसका आंसर आया 0.025। अब साथ में न्यू है, न्यू बेसिकली बराबर होता है n-1 के, n के मेरे पास वैल्यू 9 है, साथ में -1, 9 में से 1 बाकी 8। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, टी कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा, टी सेम रहेगा, अल्फ़ा व 2 की जगह उसकी वैल्यू 0.025, साथ में न्यू है, न्यू की मेरे पास वैल्यू 8। अब टी कैलकुलेटेड उसकी मेरे पास वैल्यू 1.85। अब 0.025 को हमने 8 के टेबल में चेक करना है। 0.025 को 8 के टेबल में, ये मेरे पास है 0.025 और ये मेरे पास 8 है, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 2.306। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2.31, यानी कि आगे 6 था तो मैंने उसकी वैल्यू 2 हिस्सों तक फिक्स करके लिख दी है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपके टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी अल्फ़ा व 2 और न्यू से बड़ी आ रही है तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट H0। लेकिन अगर टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है तो उसका मतलब होता है वही एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू उससे छोटी आ रही है तो उसका मतलब है वही एक्सेप्ट H0। 6 स्टेप, सो वी एक्सेप्ट H0, हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, हमारे पास टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आई है इज़ लेस दैन टी अल्फ़ा व 2 इंटू न्यू, वो टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट बी। 10 cartoons are taken at random from an automatic filling machine. The mean net weight of 10 cartoon is 15.90, यानी हमारे पास x बार की वैल्यू 15.90 है एंड द सम ऑफ द स्केयर डेविएशन, और सम ऑफ स्केयर डेविएशन से मुराद है x माइनस एक्स बार का स्केयर की हमारे पास वैल्यू है 0.276। डज द सैम्पल मीन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंटेंटेड वेट ऑफ 16, और यहाँ पे हमें जो म्यू की वैल्यू गिवन है वो 16 है। तो मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। अब जो मुझे वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने लिख दी हैं, n विच इज़ इक्वल टू 10, x बार विच इज़ इक्वल टू 15.90, म्यू विच इज़ इक्वल टू 16। तो फर्स्ट स्टेप बन जाएगा h0 म्यू विच इज़ इक्वल टू 16 एंड h1 जो उसका अल्टरनेटिव है म्यू नॉट इक्वल टू 16। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आएगा तो वो हमारा 2 साइडेड टेस्ट या 2 टेल टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर ना गिवन हो तो आपने लेना है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब इसमें हमें एक्स बार की भी वैल्यू गिवन है, हमें म्यू की भी वैल्यू गिवन है, हमें एन की भी वैल्यू गिवन है, जबकि हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 स्टेप है कैलकुलेशन एस विच इज़ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो आपने एक बात दोबारा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। उन्होंने कहा है द सम ऑफ स्केयर डेविएशन इज़ 0.276, यानी समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर की हमें वैल्यूज दी गई है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 0.276। नीचे मेरे पास n है, n की मेरे पास वैल्यू 10 है, साथ में -1 है, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, 10 में से 1 बाकी 9। आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है तो आंसर आएगा 0.031। अब आपने 0.031 की स्क्वायर रूट लेनी तो आंसर आएगा 0.176। अब एस की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब एक्स बार की मेरे पास वैल्यू है 15.90, माइनस म्यू की मेरे पास वैल्यू है 16, एस की मेरे पास वैल्यू है 0.176, एन की मेरे पास वैल्यू है 10। तो आपने 15.90 में से माइनस करना 16 को, तो आपके पास आंसर आएगा -0.10। 0.176 को आपने सेम रखना है, 10 की आपने स्क्वायर रूट लेनी है तो आपके पास आंसर बन जाएगा 3.16। अब -0.10 सेम रहेगा, आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.056। तो -0.10 को डिवाइड करना है 0.056 के ऊपर तो आंसर आएगा -1.786। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे करवाए हैं वहाँ पे भी नॉट इक्वल टू का साइन था और यहाँ पे भी है। जब आपका नॉट इक्वल टू का साइन आए तो आपके लिए ये क्रिटिकल रीजन होती है। टी कैलकुलेटेड इसके ऊपर आपने मॉड लगा लेना है। 2 टेल टेस्ट के लिए आपने मॉड ऊपर ज़रूर लगाना है। ग्रेटर है टी अल्फ़ा ओवर 2 इंटू न्यू। अब मैंने यहाँ पे उसको इम्प्लाइज करके लिखा है
टी कैलकुलेटेड सेम रहेगा, ग्रेटर का साइन भी सेम रहेगा। ये मेरे पास है अल्फ़ा ओवर 2। अल्फ़ा की मेरे पास वैल्यू है 0.05 है, मुझे चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा। अल्फ़ा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 0.05 को मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू आएगी 0.025। अब साथ में न्यू है, न्यू बराबर होता है n-1 के, n की जगह उसकी वैल्यू 10, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9। अब अल्फ़ा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू आई थी 0.025, मैंने उसको लिख दिया, साथ में न्यू है, न्यू की मेरे पास वैल्यू 9 आई है। अब हमने जाना है टेबल के ऊपर और 0.025 को हमने 9 के टेबल में चेक करना है। ये मेरे पास 0.025 है और ये मेरे पास 9 का टेबल है, तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही 2.262, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 2.262। नेक्स्ट बात ये है कि अगर आपका टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है ना वो बड़ी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट एच नॉट। अगर टी कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है तो वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी टी कैलकुलेटर की जो वैल्यू आ रही है वो टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू से छोटी आ रही है, तो उसका मतलब है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट।